नमस्कार। साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बापू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें सत सत नमन करते हैं। आज मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता है, जो कि महाभारत, जिसको लार्जेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड कहते हैं, के भीष्म पर्व का अंश है। श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हैं, और उस ज्ञान की मदद से ही अर्जुन जो है वो युद्ध करने में सक्षम हो पाते हैं और कहीं ना कहीं पांडवों की जीत होती है। तो श्रीमद् भगवद गीता, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी जी स्पिरिचुअल डिक्शनरी बोलते थे, आध्यात्मिक शब्दकोश, गांधी जी के फेवरेट बुक में श्रीमद् भगवद गीता शामिल था। और गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि जब भी उन्हें किसी बात की समस्या होती थी, जब वो चिंतित होते थे, परेशान होते थे, तो वो समस्या का हल श्रीमद् भगवद गीता में ढूंढते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। तो सबसे पहला श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक बार और रिपीट करता हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब देखिएगा, ये श्लोक बड़ा ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इसमें ज्ञान छिपा हुआ है। इसमें देखिए कि बड़ा भाई और छोटा भाई, बड़ा भाई का परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, और छोटा भाई का भी परिवार है, पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं। लेकिन अगर छोटा भाई जीवित नहीं है तो बड़े भाई की पत्नी, उसके बच्चे की जिम्मेवारी बड़े भाई के सर पे होती है। उनका भरण पोषण, उनका लालन पालन, उनकी विधि व्यवस्था को पूरा करना बड़े भाई के जिम्मे होती है। लेकिन जरा इस श्लोक में गौर करिएगा, धृतराष्ट्र, पांडु जीवित नहीं है। पांडु के जो पुत्र हैं, जो पांडव हैं, वो भी धृतराष्ट्र के भतीजे हैं, पुत्र समान ही हैं, क्योंकि पांडु जीवित नहीं है। तो धृतराष्ट्र की जिम्मेवारी बनती है कि पांडवों की विधि व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना, उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। लेकिन जरा श्लोक में गौर से देखिएगा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मेरेपन का बोध हो रहा है। यानी कि मेरे और कौरवों, यानी कि अपने बच्चों के प्रति ज़्यादा कनेक्शन दिखाया गया है, ज़्यादा क्लोजनेस दिखाया गया है। और ये जो मेरा और तेरा का जो भाव है हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, यही कहीं ना कहीं वायलेंस का रूट कॉज, जो रूट कॉज है, जो जड़ है वायलेंस का, यही है। अगर कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र कभी न कभी या कभी भी उनके दिमाग में ये ख्याल आ जाता कि पांडु के जो बच्चे हैं, जो पांडव हैं, जो अर्जुन हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, भीम हैं, युधिष्ठिर हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए। और दुर्योधन
इस तरह से क्यों एक्टिविटी कर रहा है, क्यों ऐसी बातें पे अड़ा हुआ है कि सुई के नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। पिता के जीवित रहते पुत्र का इतना बड़ा डिसीजन लेना कहाँ तक सही था, ये सोचने की बात है। तो जब तक बड़े पापा या बड़े पिताजी का सोच इस तरह का रहेगा तब तक वायलेंस होता ही रहेगा, महाभारत होता ही रहेगा, लाखों लोग मरेंगे, कटेंगे हक के लिए, अधिकार के लिए। तो अगर भारतवर्ष में वाकई में अहिंसा को लाना है तो मन में इस ख्याल को जगाना होगा, ये मेरा और तेरा का जो भाव है, अपना और पराया का जो भाव है, इसको मिटाना होगा, इसको जलाना होगा, इसको समाप्त करना होगा। और इसकी शुरुआत घर से ही की जा सकती है। घर से समाज में जाएगा, समाज से गांव में जाएगा, गांव से शहर में जाएगा, शहर से देश में जाएगा और देश से पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा धीरे धीरे। और तभी हमारा सोसाइटी वायलेंस फ्री हो जाएगा और अहिंसा परमो धर्मः जो महावीर का दिया हुआ स्लोगन है, मूल मंत्र है, स्थापित हो पाएगा। और सत्य और अहिंसा के जो पुजारी हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका सपना स्थापित हो सकेगा। तो इस श्लोक में एक बहुत बड़ी सीख दी हुई है कि मेरा और तेरा का जो भाव है, अगर ये हम अपने मन से निकाल दें तो युद्ध नहीं होगा, हिंसा नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। तो इसी शुभकामना के साथ गांधी जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार श्लोक को फिर से पढ़ने जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ पर धृतराष्ट्र जी संजय से बोल रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा वाले एकत्रित मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अगर ये मेरे और मेरापन धृतराष्ट्र के मन में नहीं होता तो महाभारत का इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती और इतने सारे लोग नहीं मरते। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार धृतराष्ट्र भी रहे हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं और आप गार्जियन के रूप में अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और आपका बच्चा अगर कोई गलत स्टेप ले रहा है, कोई गलत डिसीजन ले रहा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसमें इंटरफेयर करें, आप उसको रोकें। मौन हो जाना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि विनाश का कारण है। थैंक यू वेरी मच।